तीन दोस्त अकल के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तीन दोस्तों की कहानी एक बार फिर जंगल की रोमांचक यात्रा की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बार उनके सामने कई अजीब और अद्भुत पहेलियां थीं जो उन्हें सुलझानी थीं। पहेली भरा रास्ता। गांव से कुछ दूर चलते ही राजू, टीना और मोहन एक जादुई पत्थर के पास पहुंचे। उस पत्थर पर एक रहस्यमयी लेखन लिखा हुआ था। मेरा न कोई आकार न कोई वजन, मैं अदृश्य हूं और फिर भी बहुत तगड़ी, हर जगह पर मैं हूं मौजूद, लेकिन बिना किसी रूप के। तीनों सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद टीना ने कहा, मुझे लगता है ये हवा है, क्योंकि हवा हर जगह होती है, लेकिन उसका कोई आकार या वजन नहीं होता। जैसे ही टीना ने हवा का नाम लिया, पत्थर अचानक से गायब हो गया और उनके सामने एक रास्ता खुल गया। तीनों ने राहत की सांस ली और आगे बढ़े। दूसरी पहेली, जादुई झरना। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें एक सुंदर झरना मिला जो क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। लेकिन झरने के पास पहुंचते ही एक तेज आवाज आई, अगर तुम इस झरने का पानी पीना चाहते हो तो मेरी पहेली का जवाब दो। झरना बोला, मैं उल्टी गिरती हूं, लेकिन नीचे नहीं जाती। दिन हो या रात मैं छुपी नहीं रहती। आसमान में हूं मैं दूर से दिखती। क्या तुम बता सकते हो मैं कौन हूं? तीनों ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर मोहन को जवाब सूझा। उसने कहा, ये झरना नहीं बल्कि झरने की तरह बहती नदी है। आवाज ने कहा कि ये सही जवाब नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद राजू ने कहा, ये बादल हो सकते हैं जो हवा में तैरते हैं। इस बार आवाज ने उन्हें सही जवाब बताकर उन्हें रास्ता दे दिया। तीसरी पहेली, जादुई गुफा। आगे बढ़ने पर वे एक गुफा के अंदर पहुंचे जहां चार दिशाओं में चार दरवाजे थे। लेकिन गुफा में लिखी हुई एक चेतावनी भी थी। इन चार दरवाजों में से सही दरवाजा ढूंढना है, जिस पर सूरज की रोशनी का निशान है। अगर गलत दरवाजा चुना तो हमेशा के लिए यहां कैद हो जाओगे। तीनों ने देखा कि सभी दरवाजे एक जैसे थे। वो सोचने लगे कि सूरज की रोशनी का निशान कहाँ होगा। तभी टीना ने कहा, आओ ध्यान से देखो। जो दरवाजा पूर्व की ओर होगा, उसी पर सूरज की हल्की सी रोशनी दिखेगी। राजू और मोहन ने पूर्व दिशा के दरवाजे को गौर से देखा और देखा कि उस दरवाजे पर हल्की सी रोशनी की परछाई बन रही थी। उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर की ओर निकल गए। चौथी पहेली, सोने के पेड़ का रहस्य। गुफा के बाहर आकर उन्होंने एक पेड़ देखा जो सोने जैसा चमक रहा था। पेड़ के तने पर लिखा था, मेरे पास 3 सवाल हैं और तुम्हारे पास 3 मौके। एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं फिर से अदृश्य हो जाऊंगा। पहला सवाल था, ऐसा क्या है जो तोड़ने पर ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तीनों ने सोचा और मोहन ने जवाब दिया, अंडा। पेड़ ने हामी भरी और दूसरा सवाल पूछा, क्या है जो तुम्हारे पास बढ़ता है लेकिन तुम देख नहीं सकते? टीना ने जवाब दिया, उम्र। तीसरा और आखिरी सवाल था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही हल्का महसूस होता है? राजू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ज्ञान। सभी जवाब सही थे। पेड़ ने अपनी जादुई टहनियों को हिलाया और अचानक एक चमकदार रास्ता प्रकट हो गया। उस रास्ते पर चलते हुए तीनों एक अद्भुत जगह पर पहुंचे जहां कई तरह के जादुई फल और खजाने भरे हुए थे। सीख। इस रोमांचक यात्रा ने तीनों दोस्तों को सिखाया कि धैर्य, समझदारी और साथ देने से हर पहेली हल हो सकती है। इन तीनों को अगला पार्ट सुनने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो।